हेलो राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोगों की यानी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आज हम लोगों की रीजनिंग की यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की छठी क्लास है। आज हम लोग छठी क्लास के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि दिशा एवं दूरी के हम लोग जितने सिंपल क्वेश्चन थे वो सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे यानी कुछ एडवांस लेवल की, कुछ अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज जानेंगे हम लोग बहुत जानदार शानदार तरीके से। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट किसी प्रकार का है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। लाइव भी चलती है, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर मैथ की क्लास जो है आपकी हम ही ले रहे होते हैं और वो लाइव रहती है 9 बजे। अगर किसी प्रकार का डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपका यानी पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो सभी को एक बार राधे राधे, नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं बिना बातचीत किए हुए। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि जब भी एक नई क्लास होती है यानी नया टाइप आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए जानेंगे ओवरऑल आज हम लोग यानी दिशाओं का परिवर्तन, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, क्या है इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि ये दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करेंगे बेसिक। देखिए क्या है बेसिक, आपको बता दें। देखिए बहुत प्यार से समझना एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अच्छा इस पे अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्रीज मूवमेंट पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे आपको बता दें डिग्री मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने करे थे क्या। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या बन रहा था बेटा, सिंपल मूवमेंट। क्या दिक्कत आ रही भाई। ठीक है, थर्ड क्या है, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में यानी क्लॉक। ठीक है, देखिए सिंपल मूवमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन चेंज। तो क्या होगा डायरेक्शन चेंज, देखिए डायरेक्शन चेंज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, 4। यानी डायरेक्शन कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त, 4। ठीक है, बनाएंगे 4 डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी आप जानते हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ को क्या कहते हैं यानी उत्तर। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट को क्या कहेंगे हिंदी में यानी पूर्व। इसके बाद साउथ। ठीक है, साउथ को क्या कहते हैं, दक्षिण।
कुछ आज मैनेज करेंगे, यानी कर्सिव साथ चल रहा है इसके, ठीक है, मार्कर के। वेस्ट, वेस्ट को क्या कहेंगे? पश्चिम। देखिए हमारी 4 दिशाएं होती हैं और 4 उपदिशाएं होती हैं। आप जानते हैं कि 4 उपदिशाएं होती हैं। उपदिशाएं कौन कौन सी? यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली दिशा को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, आप लोग जानते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच वाली दिशा को हम क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट कहते हैं, यानी दक्षिण पूर्व कहते हैं, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच वाली दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो एक बेसिक बात थी, बेसिक्स पॉइंट था। अब बात आ रही है कि दिशाएं घूमती हैं। दिशाएं नहीं घूमती हैं। जब आपसे गलत बोला जाएगा कि यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए, जो ये पूर्व दिशा है, यदि इसको उत्तर कहा जाए तो क्या एक ही दिशा चेंज होगी या सारी चेंज होंगी? तो हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि यदि यदि पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये जो पूर्व है इसको उत्तर कहा जाए, जब इस दिशा को अगर हम उत्तर बनाएंगे, जब हम इस दिशा को उत्तर बनाएंगे तो क्या सारी दिशाएं आपस में चेंज हुई? क्या सारी दिशाएं चेंज हुई? अगर यहाँ पे आज पूर्व था और पूर्व को उत्तर कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया? उत्तर। तो क्या ये सारी दिशाएं अपने अपने स्थान पे 90 डिग्री मूवमेंट हुई कि नहीं हुई? यानी 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज चली, क्योंकि यहां पे उत्तर था, ठीक है। यहां पे उत्तर था, आपको बताएं, ठीक है। क्या है? ये उत्तर था, ये यहां से कहां पे आ गया? पूरब बन गया। तो क्या यहां से यहां तक यानी 90 डिग्री का सफर रहा होगा? जब इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का सफर रहा है, तो सारी डायरेक्शन क्या है? जो साउथ होगी यहाँ पे, वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी। तो ये साउथ क्या बन जाएगी? वेस्ट बन जाएगी। जो वेस्ट होगी वो क्या बन जाएगी? नॉर्थ बन जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट बन गया और ईस्ट साउथ बन जाएगा। तो समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपसे बोला जाता है यदि क्लॉकवाइज, देखिए जब घड़ी की चाल में मुड़ते हैं, यानी जब घड़ी की चाल से चलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चंस को समझें, यानी क्लॉकवाइज क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। जब घड़ी के विपरीत चाल चलते हैं, कहने का मतलब जब इधर से ऐसे चलेंगे तो इसको क्या कहेंगे भाई साहब? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और जानेंगे क्या है। जैसा कि क्वेश्चन है फर्स्ट, एक दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। देखिए सबसे पहले हम 4 डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि ये क्या है? नॉर्थ है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये आपकी साउथ ईस्ट होती है, ठीक है। इस दिशा क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और इस दिशा को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट।
ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखिए अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए जो ओरिजिनल था माल पानी वो मैंने व्हाइट से लिख दिया, सफेद से लिख दिया। अब जो लोकल डुप्लीकेट है ना वो कलर अच्छा बना है बच्चों के लिए है, बच्चे भी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, क्या कहा? ये दक्षिण पूर्व दिशा है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है, क्या है कि दक्षिण पूर्व भाई साहब, ये जो दक्षिण पूर्व है ये क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। तो ये दिशा क्या यहाँ पे हो जाएगी कि नहीं? बात को बहुत प्यार से समझना, प्यार से नहीं समझोगे तो रूठ जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन रूठ गया तो बनने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी यहां से और यहां तक का मेरा सफर क्या उल्टा रहा या सीधा रहा? देखो भाई साहब, बात तो घड़ी के तो विपरीत चल रही है, उल्टा हो रहा है मामला। जब उल्टा हो रहा है तो यहां से यहां तक 45 एंगल बनता है, आप जानते हैं, और यहां से यहां तक का 90 बनता है। तो 45 और 90 क्या 135 135 होता है। तो यानी आप क्या कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज आप कितना चले भाई साहब? 135। मामला सीधा नहीं है, कुछ उल्टा है, गर्मा गर्म हो जाएगा खेल, सही से समझना। ठीक है, अब क्या कहा गया और आपको बता दें, क्वेश्चन पहले में पढ़ोगे पहले में पकड़ लो। कैसे? अगर पकड़ लिया तो ठीक है, और छूट गया तो छूट जाएगा। तो कहने का मतलब फिर वो जब एक दिशा आपकी 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो सारी दिशाएं मूवमेंट करेंगी 135 पे ही करेंगी। ठीक, आइए फिर क्या कहा? उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। आज उत्तर पूर्व ये है भाई साहब, ऐसे बात बनेगी नहीं, ये उत्तर पूर्व है और ये क्या हो गई? पश्चिम हो गई, आज ये हो गई। उन्होंने भाई साहब ने क्या कहा कि जो ये पश्चिम दिशा है ये उत्तर पूर्व हो गई, तो यहां से और यहां तक का सफर कितना रहा? यानी 90 ये हो गया और 45 ये 135 हो गया। तो क्या यहां भी 135 घूमे आप और एंटी क्लॉकवाइज घूमे? ठीक है, आपसे क्या कहा, काम की बात पे आओ, पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी भाई साहब? पश्चिम का ये है, तो इसको भी 135 चला दो ना, शर्मा क्यों रहे हो? इधर आओ ना भाई साहब, 90 चलेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और 35 और चला दो यानी 45। ठीक है, तो 135 जब ये दिशा पश्चिम घूमेगी तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी? यानी आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। राइट आंसर, जो ये है पश्चिम है, ये क्या बन जाएगी? साउथ ईस्ट बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट को ही हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो क्या यहाँ पे समझ में आया आपको? यानी वेस्ट पूछा गया, और वेस्ट भाई साहब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे। कितना? 135। क्यों? क्योंकि आपने अभी तो प्रूफ किया, जब वेस्ट का 135 लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, इसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर बहुत जानदार शानदार तरीके से जानेंगे, मजे के साथ करेंगे क्वेश्चंस को, जिसमें मजा नहीं उसमें कुछ नहीं। देखिए क्या है, अब आपको बता दें, जो सिंपल है वो पहले लिख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मामला गर्मा गर्म रहना चाहिए। कैसे? यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, भाई साहब दक्षिण पूर्व क्या हुआ? आपको बता दें, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी है दक्षिण पूर्व। उन्होंने कहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी इस दिशा को पूर्व कहा जाए, क्या आप समझ गए हो? जो ये दिशा है इसको पूर्व कहा जाए, यानी यहां से यहां तक जाने में आपने कितना चले भाई साहब? आप कहेंगे 45 डिग्री चले। क्या यहां से यहां तक आप घड़ी की दिशा में चले? बिल्कुल नहीं चले। कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक
यहां से आपको पता चलता है कि जब एक डायरेक्शन आपकी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली है तो सारी डायरेक्शनें कैसी मूव होंगी, 45 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज होंगी, यानी वामावर्त जिसको बोलते हैं। आपसे कहा गया है उत्तर को क्या कहेंगे, ये बीच का छोड़ दो, टाइम पास है वो तो, यानी उत्तर को क्या कहेंगे, तो भाई साहब उत्तर यही दिशा तो है। और इसको जब आप 45 डिग्री चलाएंगे तो ये बीच वाली दिशा कौन सी होती है, आप नहीं जानते हो, ये दिशा बिल्कुल जानते हो, ये बीच वाली दिशा कौन सी होगी हमारी, यानी नॉर्थ वेस्ट होगी। कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, समझ गए हो। तो ये उत्तर कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, राइट आंसर उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट को ही क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस का चिन्ह बना लेंगे। अब इसे प्लस का चिन्ह समझ लो और चाहे इसे आप डायरेक्शन समझ लो। यहाँ पे तो आप डायरेक्शन समझोगे, क्यों, देखिए जिसकी जहाँ पे वैल्यू होती है उसकी वहां पे इज्जत उसे दी जाती है। आप अगर शादी समारोह में जाओगे, आप घर में चाहे नंगा पैजामा क्यों ना बजते हो, लेकिन शादी में एक मेहमान की तरीके से यानी आपका स्वागत होगा। घर में चाहे कुछ भी हो लेकिन बाहर आपकी इज्जत हो। तो भाई साहब यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्शन का काम कर रहा है। अगर हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो आइए समझेंगे, यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, भाई साहब क्या कह दिया, जो उत्तर है उसको क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम। अच्छा, दक्षिण पश्चिम क्या होता है आप जानते हैं क्या, ये दिशा जो है इसी को तो आप बोलते हो दक्षिण पश्चिम। और उन्होंने क्या कहा, यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यानी कैसा चला भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज चला। कितना चला, 90, यहां आने में समय लगा होगा 90 डिग्री और 45, कितना 135, ठीक है। यानी अब क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे नॉर्थ 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज। यहां से एक चीज प्रूफ हो गई आपकी कि सारी दिशाएं 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूमेंगी, मूवमेंट होंगी। तो क्या हो गया कि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा गया। ये भाई साहब जो उत्तर है इसी को तो कहा गया है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। फिर आगे पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा गया, ये पश्चिम है, इसको कहा गया है दक्षिण पूर्व। सबसे पहले हम बना लेंगे दक्षिण पूर्व, और इसको क्या कह दिया गया है, पश्चिम कह दिया गया। क्या कह दिया, पश्चिम। आप चेक कर लें कि एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आए होंगे, कैसे 90 और 45, 135। तो ये भी दिशा आपकी कितनी मूवमेंट हुई भाई साहब, 135 एंटी क्लॉक। क्योंकि गलत बोल रहा तो आपको भी गलत चलना पड़ेगा। वो कहेगा मुर्गा बनो तो आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। वो कहेगा ये पूरब का पश्चिम है तो ये है पश्चिम। क्यों, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, ना कि किसी से बहस करने के लिए पढ़ रहे हो कि उत्तर को दक्षिण पश्चिम हम कैसे कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये तो आपकी बहस हुई ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को कितना चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चला दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आप चलाओगे, 135 चलाएंगे। तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इस दिशा को तो हम कहते हैं भाई साहब नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट को ही तो हिंदी में हम कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ पे है, राइट आंसर आपका ए। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जवाब आप देंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ठीक है, ये आपके साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है। अच्छा नहीं लगता, सूना सूना चला जाता है भाई साहब, कमेंट अच्छे अच्छे किया करो आप लोग हैं। देखिए क्या है, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, क्वेश्चन समझना। चलिए ये भी बना लेते हैं, ये साउथ ईस्ट है, इस दिशा को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं।
इस दिशा को क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट कहेंगे, और इस दिशा को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या है, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, भाई साहब उत्तर कहां पे है, ये है। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा गया, ये है उत्तर। इस उत्तर को उत्तर पूर्व कहा गया, तो आप जानते हो क्या, आप क्लॉकवाइज चले, इस दिशा को यहाँ पे आने में कितना समय लगा, समय नहीं, कितने एंगल घूमे आप, यानी 45। तो ये कितना मूवमेंट हुआ, 45 क्लॉकवाइज हुआ। कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। आज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। क्यों, क्योंकि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा गया, जो उत्तर दिशा है उसको आज ये कह दिया गया। तो सारी दिशाएं होंगी वो, यानी 45 डिग्री क्या हो जाएंगी, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये भाई साहब दक्षिण है, और दक्षिण को ही दक्षिण पश्चिम कहा जाए, क्या इसी दिशा को तो दक्षिण पश्चिम कहा गया है। ठीक है, यही तो है दक्षिण। तो यहां से यहां तक आने में क्या क्लॉकवाइज देखिए चली, घड़ी ऐसी तो चलती है इसी दिशा में, बिल्कुल। कितना चली, 45। ये भी लिख देंगे भाई साहब 45। उम्मीद करेंगे कि बहुत ही शानदार समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, तो पूर्व को क्या कहेंगे, पूर्व क्या है भाई साहब, ये तो ये पूर्व है। जब सारी दिशाएं क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मूव हो रही हैं, तो ये भी तो 45 डिग्री होगी, तो ये दिशा क्या बन जाएगी आपकी, साउथ ईस्ट बन जाएगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। यानी साउथ ईस्ट कहां पे है, राइट आंसर आपका बी। ठीक है, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। जो काम जहां के लिए दिया जाए वो काम वहीं पे करना उचित होता है। देखो फालतू की चीजों में क्या होता है, टाइम वेस्ट करना कोई वो नहीं होता। जैसे अगर आपको हम कह दें ये आज होमवर्क है, तो वो होमवर्क में होमवर्क करना निश्चित है, होमवर्क को छोड़ना नहीं। ये भी नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी चलाओ, ये गलत चीजें होती हैं, किसी की बात को ना मानना। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो भी आपसे सवाल ना बने वो आप हमसे पूछें, जैसा मैं दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपके सामने हम खड़े हैं तो कोई तो चीज आपके सामने होंगी, है ना। चलिए बिना बातचीत किए हुए पांचवें का उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, करना आपको ही है। सफल होगे आप, होगे आपका जीवन सफल होगा, आपके घर परिवार का नाम रोशन होगा। ठीक है, अच्छा मेरा उसमें क्या है, योगदान रहेगा। ठीक है, आप हमसे एक बार दो बार अगर मिल भी लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी होती है अपने अंदर मेच्योरिटी को लाना। ठीक है, चलिए क्या है, अब जानेंगे। यदि उत्तर को, इसको लिख लेंगे भाई साहब साउथ ईस्ट, फिर ये दिक्कत कर रहा भाई साहब, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ये उप डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, भाई साहब ये उत्तर है, बिल्कुल है। ठीक है, उत्तर को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए, यानी यहां से जब यहां पे आएंगे तो यहां से डायरेक्शन पहुंचने में 90 डिग्री, और ये 35, तो कितना हो गया, इसका गैप एंगल कितना होता है, 45। तो 90 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, तो ये आज मेरी क्या बन जाएगी, नॉर्थ। और इसको अगर हम कहेंगे तो 135 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉकवाइज ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को
उत्तर पूर्व कहा जाए तो क्लॉकवाइज, पश्चिम को उत्तर पूर्व, यानी इस दिशा को क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। ठीक है, तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण भाई साहब यही तो है, और दक्षिण को क्या कहेंगे, तो ये भी चला दो 135, तो क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे क्या, नॉर्थ वेस्ट, यानी राइट आंसर ए, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब ये दिशाओं का कार्यक्रम हो गया है खत्म, इससे ज्यादा एडवांस में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यदि पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप है घड़ी पर आधारित प्रश्न। आप घड़ी जानते हैं, देखिए क्या है घड़ी, इसी में बता देंगे। ठीक है, बेसिक्स जो होगा, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, मेरी बात को समझना, ये आपकी एक क्लॉक है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, घड़ी कुछ इस प्रकार है, ये यहाँ पे 12 बजाती होगी। ठीक है, थिकनेस जानना है ना, यहाँ पे 6 बजती होगी, और यहाँ पे 3 आपका, और यहाँ पे आपका 6। ठीक है, इस प्रकार घड़ी है, ये नहीं, यहाँ पे 9 बजेगा, सॉरी। ठीक है, 9, देखते हुए चलें। क्या है, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, बात को समझना, 7:45 कुछ इस प्रकार रहा होगा, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, और 11 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे बजेगा, और 5 आपका यहाँ पे। जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, यानी भाई साहब ये घड़ी है, सुबह के 7:45 जब दिखाएगी तो मिनट वाली सुई क्या ये रहेगी आपकी, घंटे वाली सुई कुछ 7 और 8 के बीच में होगी, घंटे वाली सुई कुछ इस प्रकार से होगी। क्यों, क्योंकि 7:45 का टाइम दिखा रही है घड़ी। ठीक है, तो 7 और 8 के बीच में ही तो होगी घंटे वाली, लेकिन मिनट वाली सुई करेक्ट 9 के सामने होगी, तभी वो 45 मिनट दिखा सकती है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्या कहा गया है, आपसे कहा है कि जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, यानी जो घंटे वाली सुई होगी, हावर वाली सुई होगी, वो 7 और 8 के बीच में कुछ इस प्रकार रही होगी, लेकिन 45 पे जब मिनट वाली सुई रहेगी, वो एग्जैक्ट 9 पे ही रहेगी, तभी तो 45 मिनट दिखाएगी। फिर क्या कहा, तब मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है। ठीक है, यानी क्या कहा है, देखिए ये आपका नॉर्थ होता है भाई साहब, ईस्ट होता है, साउथ, और ये वेस्ट। ठीक है, क्या कहा है कि तब मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है, वास्तव में ये दिशा होती कौन सी है भाई साहब, पश्चिम, लेकिन आज ये पश्चिम ना होके दिशा क्या बन गई आपकी, पूरब, यानी ईस्ट है। ठीक है, अगर ये दिशा ईस्ट है, अगर इसको ईस्ट कहा गया है, पूरब पश्चिम ना कह के, तो इसका अपोजिट क्या वेस्ट रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो अब आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कौन सी दिशा होगी और यहाँ पे कौन सी दिशा होगी। आप जानते हैं कि उत्तर के राइट हैंड पे पूर्व होता है, और पूरब के राइट हैंड पे साउथ होता है, तो यहाँ पे ये पूर्व है, ईस्ट है, इसका राइट हैंड क्या होगा, क्या ऊपर की ओर रहा होगा, तो इस दिशा को नॉर्थ ना कह के क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे।
और साउथ का अपोजिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, नॉर्थ। क्या समझ में आया? अब क्या कहा गया है आपसे, 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती होगी। कहने का मतलब है ये ईस्ट बन गई, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये दिशा आपकी नॉर्थ बन गई। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन देखें कि 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में रही होगी। 3 घंटे बाद भाई साहब 7:45 हो रहा है, 8:45 1 घंटा, 9:45 2 घंटा, 10:45 पे घंटे वाली सुई किधर रहेगी, तो आप कहेंगे कि 10:45 कुछ इस प्रकार बज रहा होगा, यानी ये घंटे वाली सुई हो गई। 10:45 कहने का मतलब यानी कुछ 11 और 10 से दूर होगी, 11 के पास होगी, क्योंकि 10:45 हो रहा है। ये तो घंटे वाली सुई होगी। और मिनट वाली सुई कहां पे रहेगी, 9 के ही सामने रहेगी। क्यों, ये 45 मिनट को शो कर रही है। घंटे वाली सुई 10 पे क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि 10:45 हो रहा है, तो 10 से कुछ आगे ही तो होगी, क्योंकि 11 बजने वाला है। तो आपसे पूछा कि ये दिशा कौन सी कहलाएगी, यानी घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आप जानते हैं, प्लस चिन्ह बना लें, ये दिशा कौन सी होती है आपकी, ये वाली दिशा। तो इस दिशा को बहुत अच्छे से आप जानते हो क्या हो जाएगी, लेकिन वो तो दिशाएं तो चेंज है, तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। क्यों, ईस्ट और साउथ की बीच वाली दिशा को तो हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। कहां पे है दक्षिण पूर्व भाई साहब, पूर्व दक्षिण नहीं होता है, दक्षिण पूर्व होता है। करेक्शन कर लें, वहां पे यदि ऐसा ऑप्शन आता है एग्जाम में तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है, एक घड़ी में, भाई साहब एक घड़ी बना लें सबसे पहले, ठीक है। क्या है, एक घड़ी में, घड़ी में यहाँ पे 12 बज रहा होगा, क्या यहाँ पे 3 बजता है, क्या यहाँ पे 6 बजता है, और यहाँ पे कितना 9 बज रहा होगा। ये क्या है, एक घड़ी है। क्वेश्चंस को समझें, ठीक है। एक घड़ी में 4:30 यानी 4:30 बजे हैं, ठीक है। 4:30 कैसे बजेंगे, यानी 4 यहाँ पे रहा होगा कहीं पे, और 5 यहाँ पे रहा होगा, 7 यहाँ पे रहा होगा, 8 यहाँ पे रहा होगा, आप जानते हैं। 10 यहाँ पे इस प्रकार रहा होगा, और 11 यहाँ पे रहेगा, 1 और 2, ठीक है। आपसे कहा है कि 4:30 बज रहा है, तो क्या सुई इस प्रकार से होगी, ये घंटे वाली सुई, और 4:30 का मतलब जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 पे होगी। क्यों, तभी तो 4:30 बजता है। 4:30 बजे हैं, ठीक है भाई साहब, 4:30 बजे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, मिनट की सुई ये पूर्व की ओर हो, यानी इसको ईस्ट कहा गया। और आप जानते हो कि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, ठीक। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आपसे पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब आपको ये वाली दिशा तो पता ही नहीं है, ये वाली तो दिशा आपको पता ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पूरब के राइट एंड पे क्या होता है, यानी पूर्व के राइट एंड पे होता है आपका साउथ, तो यही तो है पूरब। और अगर हम इसका राइट हैंड देखेंगे तो पूरब का राइट हैंड क्या हो जाएगा, अपोजिट करके देखेंगे, साउथ, नॉर्थ। एक मिनट देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, ठीक है।
अगर हम इस नॉर्थ से देखते हैं तो ये होता है राइट हैंड और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर हम ईस्ट को ऐसे देखते हैं बाहर की ओर तो ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अगर हम इस दिशा को देखते हैं तो ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा ये, और राइट हैंड पे क्या होता है, साउथ होता है। तो अब क्लियर हुआ, साउथ ये हुआ, ये नॉर्थ, ठीक है। आपसे कहा है कि तो घंटे की सुई किस दिशा में है, तो क्या ये वाली दिशा आपसे पूछना चाह रहा है, और ये वाली दिशा कौन सी दिशा होती है आप जानते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। राइट आंसर आपका सी यानी थर्ड, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जवाब आप लोग हमें दें। तेरे चांदन की साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए 2:30 पर घंटे की सुई उत्तर की ओर, सबसे पहले हम क्लॉक बनाएंगे यानी घड़ी, 12 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 टाइम होगा और यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 9, ठीक है, 1 2 यानी 4 और 5, 7 और 8, 10 और यानी 11, ये हमारी क्या है, घड़ी है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2:30 पर घंटे की सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। भाई साहब 2:30 बज रहा है, आप जानेंगे कि घंटे की सुई कुछ इस प्रकार होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, और मिनट की सुई कुछ इस प्रकार होगी यानी 6 की, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि 2:30 पर घंटे की सुई उत्तर की ओर, ये जो है घंटे की सुई ये उत्तर की ओर है, ठीक है। और क्या कहा है, तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर, ये मिनट की जो सुई है ये किधर है, दक्षिण की ओर यानी, ठीक है। तो बताओ 2:45 पर मिनट की सुई की दिशा क्या होगी, यानी 2:45 पे कुछ तो नहीं चेंज हुआ ना, 2:45 पे ही तो पूछा, मिनट की सुई पूछी है, तो यानी 2 कुछ इस प्रकार बज रहा होगा, तो मिनट की सुई यहाँ पे आ जाएगी। दिशा तो चेंज हुई नहीं, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। ओहो, क्वेश्चन थोड़ा और समझे क्या है। आज आप नॉर्थ इसको मान रहे होंगे तो आप कहेंगे कि साउथ तो कहीं इधर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात आप समझें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मिनट की सुई दक्षिण, तो ये तो साउथ 100% है। अगर ये साउथ है तो नॉर्थ ये ऊपर होना चाहिए, यहाँ तो नॉर्थ ये आ रहा है। तो अब एक चीज आप देखें, ये आपका ईस्ट रहा होगा और ये आपका वेस्ट, ठीक। जब ये 2 बजा रही है घड़ी, तो आप जानते हो कि जब 2 बज रहे हैं और घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में क्या आधा ही डिग्री तो घूमती है, यानी 1 मिनट में, ओवरऑल बात करें, क्वेश्चन समझे, वीआईपी क्वेश्चन, 1 मिनट में आधा ही डिग्री तो घूमती है। यहाँ पे 2:30 बज रहा है, क्या 30 मिनट में कितनी घूमेगी, 30 मिनट में घंटे की सुई क्या यानी 15 डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है।
तो 30 मिनट में 15 डिग्री तो घूमेगी। तो क्या आप नहीं जानते हो कि 15 डिग्री कुछ ये रहा होगा। एक दिशा के साइड में एंगल आता है 22.5 डिग्री। कितना? 22.5 डिग्री। यहां तक नॉर्थ रहता है 22.5 और यहां तक नॉर्थ ही रहेगा 22.5। जैसे 23 पे आएगा वही पल्ला पलट जाएगा और किधर चला जाएगा? ईस्ट की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आई कुछ? तो ये कितनी है? 15 डिग्री तो है। तो ये इलाका किसका रहेगा? नॉर्थ का ही तो रहेगा। तो डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। तो आंसर तो वैसे भी 45 पर मिनट की सुई किधर रहेगी? वेस्ट। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, दूसरा, पश्चिम। ये था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। 21:30 यानी रेलवे टाइम। आप जानते हो 21:30 को क्या बोलते हैं? 9:30। ठीक, ये रेलवे टाइम आना चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा तो कोई नहीं यहाँ पे मुर्गा बैठा है जो रेलवे टाइम ना जानता हो कतई। गणेश गोबर कौन है भाई बताओ, कमेंट में बताओ कि हम गणेश गोबर है, फिर उसको मैं बताता हूँ रेलवे टाइम ट्रिक से, फ्यू सेकंड में कैसे सिखाएंगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि हम गणेश गोबर है। ठीक है, देखिए क्या सवाल है। 21, 21:30 यानी 9:30 बजे दीवार की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है। भाई साहब 9:30, 9:30 कुछ इस प्रकार बज रहा होगा। ये घंटे वाली सुई होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। ठीक है, 9:30 बजे दीवार की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर होगी, यानी ये किधर होगी? पश्चिम की ओर होगी। ठीक है, तो पश्चिम का अपोजिट ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, आप जानते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा? और मिनट वाली दक्षिण, वास्तव में दक्षिण में है। ठीक है, 100% की बात है। आगे क्या कहा है? यानी 9:30 बजे से, क्वेश्चन समझना, 9:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी? क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 9:30, भाई साहब 9:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी? तो इससे 45 मिनट पहले आप कैसे करेंगे? 9:30 बज रहा अभी। ठीक है, हम कह रहे हैं आपसे कि 45 मिनट पहले आ जाते, तो आप दिमाग में क्या सोचेंगे कि 45 मिनट पहले यानी 9:30 बज रहे, 30 मिनट पहले आते तो हम आज 9 बजे एंट्री कर लेते। 30 मिनट अगर पहले आते तो आज हम 9 बजे एंट्री कर लेते। लेकिन वहां तो 45 की चर्चा हो रही है, बात तो 45 की हो रही है। तो 9 बजे में से 45 और सॉरी 15 बचा है, 15 और घटा दो तो कितना बचेगा? 8:45। यही तो होगा। आप बने बनाए हो तो इधर आओ मेरे साथ। आप जानते हो बहुत अच्छे से, यानी आपको क्या घटाना है? 9:30 बजे माइनस कर दो, देखो क्या आएगा। एक सेकेंड, 21:30 यानी 9:30 बजे में 45 मिनट पहले। ठीक है, टाइम आप नहीं निकाल पाओगे। 45 मिनट पहले का मतलब 8:45 जब घटाएंगे तो यहां से तो जाएगा नहीं, सबसे पहली बात। तो यहां से कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक, लेकिन कुछ 45 मिनट की बात हो रही ना पहले। ऐसे करो, 9:15 से घटा लो, 9:15। क्या दे रखा भाई, 1 मिनट क्या है? 9:30 बजे दीवार की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है। ठीक है, 45 मिनट पहले, अगर 45 मिनट पहले की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? 8:45 हो जाएगा। ठीक है, 8:45
8:45 कैसे बचेगा, 1 मिनट पहले क्वेश्चन देख लें। 8:45 ठीक है, तो 8:45 जैसे हम बजाएंगे तो घंटे वाली सुई कुछ इस प्रकार होगी, यानी घंटे वाली सुई आपकी जो होगी 8 और 9 के बीच में होगी, और मिनट वाली सुई ठीक 9 के सामने होगी, तभी तो 8:45 होगा, तभी तो 8:45 होगा। और आपसे क्या पूछा है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, तो भाई साहब मिनट वाली सुई देख लेना किस दिशा में है, यानी ये कौन सी दिशा है, पश्चिम है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी पश्चिम। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे घटाएंगे, टाइम का कैलकुलेट आपसे 9:30 और 45 मिनट आपको घटाना है। ठीक है, 9:30 में 45 मिनट घटाना है। ठीक है, एक काम करें, 9:30 में यही है। ठीक है, आपको 45 मिनट पहले की बात हो रही है, जब 45 मिनट पहले की बात हो रही है देख लें, तो यही तो घटाएंगे। आप जानते हैं कि 30 में से 45 जाता नहीं, यहां से भाई साहब कैरी ले लोगे, देखो यहां से ले लोगे कैरी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, क्यों 1 घंटा, 1 घंटा में कितनी मिनटें होती हैं 60, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब घटा लो जरा, 90 में से 45 गया कितना हो जाएगा 45, और 8:45। अगर टाइम कैलकुलेट नहीं करना आता तो ऐसे घटा। ठीक है, ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी तक क्या था, ज्ञात दिशाएं थी, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका अज्ञात दिशा ज्ञात करना। अब हम लोग आ चुके हैं, आपको बता दें स्टार्टिंग पॉइंट, वाह मामला गड़बड़ हो गया, 1 मिनट सेट करें भाई इसको। देखियो, अज्ञात दिशाएं ज्ञात करना, जैसे अभी हमको पता होता था कि हम किस दिशा से चलना स्टार्ट प्रारंभ किए। एक व्यक्ति पूरब दिशा से चला, पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, बताएं अब व्यक्ति किस दिशा में है। तो ये टाइप करना हम लोगों को बहुत सिंपल था, क्योंकि हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता। अब हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, आपसे ऐसे ही कह दिया कोई व्यक्ति आ रहा है, वो पहले दाएं चला, फिर बाएं चला, फिर बाएं चला, फिर बाएं चला और फिर दाएं मुड़ा, तो अब बताएं कि वो किस दिशा से चलना प्रारंभ हुआ है। ये क्वेश्चन है आपसे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है किस दिशा से चलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इन केस में हम क्या करते हैं, जो भी आएंगी डायरेक्शन, यानी लेफ्ट राइट कट आउट होते हैं, लेफ्ट राइट को काट रहे होते हैं, जो भी दिशा बचती है उसका अपोजिट करते हैं और लास्ट वाली दिशा से हम जोड़ देते हैं और बता देते हैं। आइए जानेंगे क्या है, लगाया 1 मिनट, क्या बात, अज्ञात दिशाएं चली गई सारी। देखिए क्या है क्वेश्चन, अज्ञात दिशा करना, यानी हमको प्रारंभिक दिशा नहीं पता होती है कि हम चलना कहां से स्टार्ट हुए। ये तो ज्यादातर क्वेश्चन सरापियों में काम होगा, उन्हें यही नहीं पता होता कहाँ चलना स्टार्ट हुए, लेकिन अंतिम दिशा पता होती कि अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो चलिए आइए क्या है, मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ हुआ, पता नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ हुआ भाई साहब, मोहन हमें नहीं पता। ठीक है, वह 20 मीटर चलने के पश्चात, मोहन किसी दिशा में चला और 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है भाई साहब, बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है, 15-20 से कोई लेना देना नहीं है आपको, फिर दाएं मुड़ता है यानी राइट। ठीक है, और 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है, यानी वह द्वारा फिर क्या मुड़ता है, दाएं। ठीक है, और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। भाई साहब वेरी गुड, मुड़े रहो, चलते रहो, आओ। 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, यानी फिर अंतिम में वह क्या चला, दाएं यानी राइट। ठीक है,
यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, भाई साहब अंतिम दिशा हमें पता है, अंतिम दिशा क्या दे दी है आज आपको, यानी पश्चिम, वेस्ट, ठीक है। अंतिम दिशा क्या थी, पश्चिम है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक नहीं लग रहा है ना, यानी लेफ्ट राइट, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, और अंतिम दिशा क्या हुई, यानी वेस्ट। वेस्ट को क्या कहते हैं भाई साहब, पश्चिम, ठीक है। अब आइए अपने काम पे। अंतिम दिशा पश्चिम थी, तो बताइए कि उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिए ये इसकी एसआईटी है, शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक भी आपको बताएंगे। हमसे पूछी है ये वाली दिशा, यानी आरंभ कहां से हुआ, तो जानेंगे। एक लेफ्ट एक राइट कट आउट करना है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। कोई ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट राइट से कुछ गाना ध्यान कर रहे हो, हाँ। लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हुआ, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया, राइट बच गया। लेकिन ये राइट आ गया, हमने क्या कहा, इसकी अगर आपको प्रारंभिक स्थिति बतानी है तो राइट का अपोजिट करेंगे, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। पश्चिम दिशा से लेफ्ट, देख लो भाई साहब, आप जानते हैं कि पश्चिम दिशा यही तो होती है, पश्चिम दिशा यही, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, दक्षिण। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी उसने दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा 100%। क्यों, राइट बच्चा, आरंभिक दिशा आपसे पूछी है, इसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यदि लेफ्ट बचता तो उसका अपोजिट करते क्या हो जाता, राइट। और जिस दिशा में लास्ट में चल रहा है, यानी चलने के बाद रुक जाता है, उसी दिशा से हम कंपेयर कर देंगे इन भाई साहब की, तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी साउथ। इसका लेफ्ट क्या होता है, साउथ, और इसका राइट क्या होता है, नॉर्थ, आप जानते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करते हैं। बेसिक क्या है, किसी दिशा से चला दो, जिधर आपका मन हो उधर से चला दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने चला दिया, सपोज दैट इस दिशा से ये चला गया, ठीक है। मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। अगर इसका हम बाएं देखेंगे तो क्या इधर मुड़ा होगा, बाएं, यानी लेफ्ट हैंड। भाई साहब इधर चल रहे हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ और ये आपका राइट हैंड हुआ, नहीं कहते ये मेरे राइट हैंड है ये मेरे लेफ्ट हैंड है ना। इधर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब इन भाई साहब का दाएं किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर एक बार दाएं मोड़ेंगे तो दाएं क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, दाएं नीचे की, ठीक है। कहां पे थे, और 5 मीटर चलता है, और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी फिर बाएं मुड़ा। भाई साहब नीचे की ओर आप चल रहे हो और बाएं आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड, यानी ये होगा, ठीक। फिर आपसे क्या कहा है, यदि उसकी, कहां पे थे, यहां पे, ठीक। फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, देखो साला कितना चूतिया इंसान है, फिर क्या, यानी दाएं मुड़ा, दाएं क्या होगा आपका, नीचे की, ठीक है, यही तो है, ठीक है। फिर क्या कहा है, अंतिम दिशा पश्चिम थी, भाई साहब ये आपकी पश्चिम थी, गलत बोल रहे, क्यों, ये वास्तव में कौन सी दिशा होती है, ये तो साउथ, राइट तो साउथ है, इसको दक्षिण कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये जो दिशा है ये पश्चिम है। उन्होंने कितना झूठ बोला, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, कैसे पता आपको, आप जानते हो यही तो बेस्ट होता है। आज उन्होंने बेस्ट इसको बता दिया, तो यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछा कि आरंभिक दिशा, तो आरंभिक दिशा आपकी क्या हुई, मेरी बात सुन लेना, ये कौन सी दिशा है, ये आपकी, यानी पूरब, ठीक है। जब भाई साहब अगर ये वेस्ट बन गया है तो ये भी, ये साउथ बन जाएगा,
तो ये वाली दिशा कौन से हो जाएगी आपकी, साउथ यानी दक्षिण, और जो ईस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो ये वेस्ट यहाँ पे गया होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। नेक्स्ट बेसिक ये हो गया अब इस टाइम रिलीज। ठीक है, कैसे, बबीता किसी बिंदु M से 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाती, भाई साहब दाईं ओर, यानी दाईं आपसे कहें राइट, ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाती और 15 मीटर चलती है, इसके बाद पुनः दाईं ओर घूमकर 45 डिग्री 20 मीटर चलती, भाई साहब, फिर एक बार दाएं मुड़ी। ठीक है, बबीता बहुत, और अंत में फिर दाएं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चलती हैं, यानी अंत में फिर दाएं मुड़ी, भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना, राइट राइट ही हो रहा है। ठीक है, की ओर मुंह करके चलती हैं, बताओ उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। देखिए अंतिम दिशा क्या है, फिर दाएं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चलती है, यानी दक्षिण पश्चिम, अंतिम दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट। अभी क्या था, यानी लेफ्ट राइट कट आउट कर रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें 3 राइट बराबर होता है एक लेफ्ट के। कैसे, ये डायरेक्शन है, आप यदि कहां पे हैं, दक्षिण पश्चिम, सपोज करो साउथ ईस्ट ये है और साउथ वेस्ट। देखिए क्वेश्चन को समझना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, अगर आप एक राइट मुड़ते हैं यहाँ पे आएंगे, 2 राइट मुड़ते हैं यहाँ पे आएंगे ईस्ट पे, और जब 3 राइट मुड़ते हैं तो क्या आप साउथ पे आ जाएंगे। जब आप भाई साहब 3 राइट चले, मेरी बात को समझना, जब आप यहां से 3 राइट टर्न हुए और या वेस्ट से आप एक लेफ्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 लेफ्ट के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बताओ ये चीज आपको समझ में आई। या तो यहां से आप 3 बार राइट चले और या एक बार लेफ्ट चले, बात वही रहेगी। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंक्लूजन 1 लेफ्ट। ठीक है, आपसे पूछा है कि दक्षिण एक लेफ्ट के बराबर होगा, आपसे पूछा है कि आरंभिक स्थिति पूछी है, एक लेफ्ट बचा है, ये साउथ वेस्ट है, अगर हम भाई साहब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, कहां पे है भाई, कहां कहां कहां, क्या है, अंत में मुड़कर दक्षिण पश्चिम, यानी इस दिशा में, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस दिशा में। ठीक है, और इसका अगर एक राइट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। अगर इसका अगर हम राइट देखेंगे, साउथ वेस्ट का राइट देखेंगे तो आपका क्या आएगा, पश्चिम आएगा। ठीक है, इस पे थोड़ा डाउट बना है, डाउट ये है, अच्छा डाउट ये है कि आपका 45 डिग्री, इसमें हम लोगों ने टर्न क्या लिए, यानी 90 डिग्री लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, एक बार फिर पढ़ेंगे कि इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 45 डिग्री घूमकर 20 मीटर चलती है, यानी 45 डिग्री ही घूमी। बेसिक से कर लेते जरा, आइए फिर बाद में। क्या है, बबीता किसी बिंदु M से चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता, बबीता यहाँ से चलना प्रारंभ की और पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ की। ठीक है, 25 मीटर चलकर दाएं मुड़ती है, दाएं का मतलब हुआ राइट। ठीक है, अब बबीता जी यहाँ पे आ गई हैं,
और 15 मीटर चलती हैं, इसके बाद पुनः दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर 20 मीटर चलती हैं। अब इसका जब दाईं ओर होगा ना भाई साहब, तो दायां किधर, इधर ही तो होगा, और कितना, यानी 45 डिग्री। आपको ऐसे नहीं घुमाना है, ये तो 90 डिग्री हो गया, 45 का मतलब हो गया ये, ठीक है भाई। अगर हम ऐसे मोड़ देंगे राइट, तो ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन आपको मोड़ना है कितना, 45। तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। कितना चली भाई साहब, ये 20 चलती है, और अंत में फिर दाएं मुड़ती है। क्वेश्चन समझना। अब अगर हम इसका दाएं देखेंगे, आपको मैंने नहीं बताया कि डायरेक्शन का डायरेक्शन से मेल होगा और सब डायरेक्शन का सब डायरेक्शन से। तो अगर ये वाली दिशा है, अगर हम इससे दाएं मोड़ेंगे तो क्या इस दिशा में आप आ जाओगे, स्टेप से। और इस दिशा को क्या कहा गया है, दक्षिण पश्चिम कहा गया। क्या कहा गया है, दक्षिण पश्चिम। अच्छा, वास्तव में ये दिशा होती कौन सी है, आप कहेंगे ये तो होती है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि दक्षिण पश्चिम तो ये होती है। आज वो भाई साहब इसको बोल रहे हैं, तो यानी क्लॉकवाइज कितना गलत बोल रहे हैं, 90 डिग्री गलत बोल रहे हैं कि नहीं, क्लॉकवाइज। तो सारी डायरेक्शनें क्लॉकवाइज चेंज हो जाएंगी। अगर इसको ये कहा गया है तो इस दिशा को क्या कहेंगे भाई साहब, ये होती है नॉर्थ ईस्ट। तो आज नॉर्थ ईस्ट इसको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि साउथ वेस्ट को क्या कह दिया गया है, आज नॉर्थ वेस्ट को साउथ वेस्ट कह दिया गया, यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम का, ठीक है, इस दिशा को। तो अब आपको क्या करना है, हाँ फिर क्या पूछा है, बताओ उसने किस दिशा की ओर मुख करके चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो भाई साहब ये तो इस दिशा में चलना स्टार्ट हुई, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। क्या यहां से 90 डिग्री, ये झूठ बोली, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज चले। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ। लेकिन तुम भी तो 90 डिग्री चला दो क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ, अब ये दिशा नहीं रहेगी, इसका क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये आ जाएगा, क्लॉकवाइज यही तो होगा। अब हम नॉर्थ किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। तो यहीं से तो यही दिशा है, और ये दिशा कौन सी है आज हमारे, कौन सी, नॉर्थ। राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ, यानी उत्तर, ये है, ठीक है। ये आप छोड़ दें, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। क्या है, अशोक अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाएं का मतलब राइट, ठीक है, और मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर भाई साहब बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो बताओ अशोक ने किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया, दक्षिण पश्चिम। आपसे कह दिया है कि वो अब दक्षिण पश्चिम में चल रहा है भाई साहब, लेफ्ट राइट तो कट गया, बचा क्या, दक्षिण पश्चिम ही तो बचा है, कुछ बचा ही नहीं। अपोजिट किसका करोगे, है, ठीक है, राइट आंसर मारो आगे, नेक्स्ट है नहीं, यहाँ पे क्लास खत्म, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे एक जानदार शानदार, यानी अभी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, 2 से 3 क्लासें और बची हैं दिशा एवं दूरी की, ठीक है। बहुत जानदार शानदार तरीके से मेंस लेवल तक का, यानी आपको जो आज क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, मिलते हैं।